सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा योग दर्शन का पाठ चल रहा था। कैवल्य पाद हम पढ़ रहे थे और इसको हम पातंजल योग दर्शनम रहस्य नाम से पढ़ रहे हैं। सूत्र संख्या 25 तक हम पढ़े थे जी, जिसमें आया था कि विशेष दर्शिन आत्म भाव भावना विनिवृत्ति ही, कि विवेक ख्याति के द्वारा जब पुरुष और चित्त में भेद को योगी देख लेता है, जान लेता है, मतलब कि मैं जीवात्मा हूँ, मैं अलग हूँ और चित्त अलग है, जड़ पदार्थ है। तो जीवात्मा और चित्त या मन, इन दोनों में जो भेद है उसको जब योगी जान लेता है तो उसकी आत्मा विसर्जक जिज्ञासा शांत हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जैसे कि मैं कौन हूँ, मैं पहले क्या था, कैसा था, अब कैसा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आगे क्या होऊंगा। ठीक है जी, मैंने वो ठीक ठाक चलता है। वो वर्तमान भी ठीक कर रहा हूँ वो भी जान लेता है, आगे क्या होऊंगा वो भी जान लेता है। वो जो अपनी स्थिति है उसको देखते हुए आगे क्या होऊंगा जान लेता है। वो या तो मोक्ष में जाऊंगा या फिर अगले जन्म में फिर नए ऋषि मुनि के घर में जन्म लूंगा। ठीक है, अपने कर्म को देखता है, कहाँ तक मेरी योग्यता बनी है, योग में कहाँ तक गति हुई है, तो उसको फिर आगे की भी इतनी नहीं रहती चिंता, और पिछले का जान ही लेता है कि मैं पिछले बार भी बहुत अच्छा बढ़िया परिवार में था, मैं या धार्मिक माता पिता थे, ब्रह्मचारी था, फिर वानप्रस्थी बना हूँगा, सन्यासी बना हूँगा। जैसी उसकी योग्यता है उस हिसाब से वो पहले जन्म को भी जान लेता है और आगे की बात को भी जान लेता है। तो फिर उसकी आगे जिज्ञासा फिर नहीं रहती है। ये हमने पढ़ा था। अब आ रहा है सूत्र 26। बोलिए। तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्रागभारम चित्तम। अब कह रहा है इसमें तदा माने विवेक ख्याति के हो जाने पर, विवेक ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर चित्त कैसा होता है? विवेक निम्नम, विवेक मार्गी हो जाता है, विवेक मार्ग की ओर झुकने वाला हो जाता है। और कैवल्य प्रागभारम, कैवल्य प्राप्त करने में योग्य हो जाता है, समर्थ हो जाता है, उसका चित्त भी ऐसा बन जाता है, चित्तम। तो जब विवेक ख्याति प्राप्त हो जाती है, ठीक है, तो जो उसका चित्त है कैसा होता है? विवेक मार्गी बन जाता है। सीधी बात है, विवेक मार्ग में ही चलेगा, वो तत्वज्ञान के मार्ग में चलेगा। और इस प्रकार तत्वज्ञान मार्ग में चलते 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 मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। तो कैवल्य प्रागभारम चित्तम, उसका जो चित्त है वो कैवल्य को प्रदान करने में समर्थ हो जाता है, या उसका चित्त ऐसे बन जाता है कि आगे उसको मोक्ष मिल जाता है। चित्त भी बाद में मरने के बाद में टूट फूट जाएगा, प्रकृति में लीन होगा, हो जाएगा मोक्ष में। लेकिन इसके लिए विवेक ख्याति होनी चाहिए। तो जो विवेक ख्याति की प्राप्ति हो जाती है, विवेक ख्याति माने क्या? हाँ, ईश्वर अलग है, उसका स्वरूप इस प्रकार का है, उसका स्पष्ट ज्ञान होगा जी। ईश्वर ऐसा है, शाब्दिक ज्ञान नहीं रहेगा, प्रमाणिक ज्ञान होगा, साक्षात्कार वाला ज्ञान होगा कि ईश्वर ऐसा है, मैं ऐसा हूँ और प्रकृति ऐसी है। तीनों के वास्तविक स्वरूप का एकदम प्रत्यक्ष बोध हो जाएगा। तो फिर वो विवेक मार्ग में ही चलेगा
और फिर कैवल्य को प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगा। ये कह रहा है सूत्र 26। अब आगे देखो, इतना होने पर भी देखो योगी के लिए भी सावधान कर रहा है। बड़ी बात तो ये है, ये कहा कि विवेक ज्ञान के होने पर भी बीच बीच में प्रवाह टूट जाता है, और प्रवाह टूटने पर फिर से सांसारिक ज्ञान भी उत्पन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि व्युत्थान संस्कार के बने रहने से अभी संस्कार दग्धबीज नहीं हुए हैं, तो समाधि लगाने के बाद भी मान लीजिए ध्यान में बैठे समाधि लग गई आपकी, सुबह शाम तो 1 घंटा समाधि लगाए, लेकिन बीच में दिन में 12 बजे 1 बजे 2-3 बजे कभी व्युत्थान संस्कार भी उभर सकता है और लौकिक काम भी हो सकता है। ये कह रहा है। तो सूत्र बोलिए इसका, तच्छिद्रेषु प्रत्यय अंतराणि संस्कारेभ्यः। इसका अर्थ है जी, तच्छिद्रेषु माने वो विवेक ज्ञान के छिद्र में क्या होता है? बीच बीच में छेद, तो प्रवाह टूट रहा है विवेक ज्ञान का। तो विवेक ज्ञान का प्रवाह मध्य मध्य में टूट जाने पर, माने उसके छेद में छिद्र होने पर, उसमें है ना, जैसे कि साइकिल का चेन देखे ना कैसे घूमते रहता है, बीच बीच में क्या होता है? इसमें छेद होता है जी। ऐसे विवेक ज्ञान लगातार चल रहा है, बीच में वो घुस आया और विवेक का तरंग बस छिद्र हो गया। फिर बहुत बढ़िया ध्यान उपासना की बात चल रही है, जो सुबह शाम ध्यान कर रहे हैं, कभी चले गए प्रचार में, वो क्रम टूट गया, 1 घंटे ध्यान में नहीं बैठ सके। संस्कार संबंधी जो लोक संस्कार संबंधी विषय की आवृत्ति ज़्यादा हो रही मन में, वो संस्कार जाग जाता है कभी, तो ये बीच बीच ये भी चलता रहता है। तो ये कह रहा है कि विवेक ज्ञान का जो प्रवाह है, ये मध्य मध्य में टूट जाने पर व्युत्थान संस्कारों के कारण विवेक ज्ञान से भिन्न सांसारिक ज्ञान भी उत्पन्न हो जाते हैं। देखो, माने योगी बनने के बाद भी सांसारिक ज्ञान उत्पन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए देखो, एक आचार्य जी बन गए, पढ़ाते हैं दर्शन, उपनिषद, वेद, व्याकरण, वेदांग आदि आदि, गुरुकुल में रहते हैं, गुरुकुल में रहना, खाना, सोना, पीना सब कुछ, ब्रह्मचारी हैं। कभी चले गए किसी घर में, परिवार में हवन कराने के लिए, और छोटे बच्चे में क्रिकेट खेल रहे हैं, 10 साल के 8 साल के बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब बच्चे से प्रेम है, तो बच्चों का, आचार्य जी आप भी खेलते थे क्या? तो हाँ जी मैं भी खेलता था बचपन में। तो आचार्य चला खेल दो ना आप भी। अब बैट पकड़ा दिए, वो बैट पकड़ लेता है। अब बच्चों साथ में 5 मिनट खेलने, वो ग्राउंड के गली में ही मान लीजिए, हाँ ग्राउंड में या घर के गली में कहीं पर भी, तो 5 मिनट 10 मिनट खेल कूद शुरू किया। ये भी संस्कार क्या है? व्युत्थान तो है। तो योग ध्यान में उच्च व्यक्ति, ध्यान करने वाला, उपदेश करने वाला, सब कुछ करने वाला, जब बच्चों साथ घुल मिल गया, संस्कार जाग गए, 10 मिनट क्रिकेट खेल लिया। तो ये कह रहा है कि ऐसे लौकिक संस्कार भी उभर सकते हैं आलंबन के आने पर। इसे एक उदाहरण मात्र है, इसलिए कहा तच्छिद्रेषु। वो विवेक ज्ञान का जो प्रवाह है, इसके बीच बीच में टूट जाने पर प्रत्यय अंतराणी, माने वो विवेक ज्ञान से भिन्न सांसारिक ज्ञान भी उत्पन्न हो जाते हैं। क्यों? संस्कारेभ्य, वो व्युत्थान संस्कार के बने रहने से। व्युत्थान माने पूर्व संस्कार, वो खाने पीने का हो, घूमने फिरने, कोई भी संस्कार क्यों न हो, तो कोई भी संस्कार जो पहले का संस्कार था, वो बीच बीच में से जाग सकता है, जाग जाता है। जब तक क्लेश दग्धबीज न हो जाए तब तक ये चलता रहेगा। इसलिए कह रहा है इसको खत्म करो, इसको नष्ट करो, दग्धबीज तक पहुंचाओ। तो इसका नाश कैसे होगा? आगे कह रहा है, देखो सूत्र 28 में, हनम एषाम क्लेशवत उत्तम। तो ये जो लौकिक संस्कार है, एषाम माने इन लौकिक संस्कारों का, हन माने नाश, विनाश कैसे होगा? तो कहा क्लेशवत उत्तम। जैसे पढ़े थे पहले सूत्र 1 में, सूत्र 2 में, तीसरे पाद में, कि तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। फिर क्यों? तो कहा समाधि भावनार्थः क्लेश तनु करणार्थश्च, कि तप करो, स्वाध्याय करो, ईश्वर प्रणिधान करो, ये क्रिया योग है। इससे क्या होगा? समाधि प्राप्ति होगी और क्लेश नष्ट होंगे।
जैसे क्लेश को समाप्त करने का उपाय क्या था अपने तप स्वाध्याय स्वर प्रधान, ऐसे ही इन लौकिक संस्कारों को भी, व्युत्थान संस्कारों को भी हटाने के लिए फिर उसका प्रयोग करो। तप करो, स्वाध्याय करो, ईश्वर प्रधान करो, विशेष भक्ति करो ईश्वर की, दिन भर जप करना, ध्यान करना, इसमें लगे रहो। तो तपमय, जपमय, व्रतमय जीवन बनाओ। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधान से युक्त को रहो। इससे क्या होगा? वो लौकिक संस्कार भी दबेंगे, मरेंगे, जैसे कि क्लेश मरते हैं। ये कहा सूत्र 28 में। अब देखो सूत्र 29, प्रसंख्याने अपि अकुशीदस्य सर्वथा विवेक्ष्याते धर्ममेघः समाधि। अब इसमें एक चर्चा है धर्ममेघ समाधि। ये संप्रज्ञा समाधि की चरम सीमा है और असंप्रज्ञा समाधि की आरंभिक अवस्था है। संप्रज्ञा समाधि छूट रही है और असंप्रज्ञा समाधि प्राप्त हो रही है। ठीक है, दोनों के बीच की अवस्था है ये। तो कह रहा है प्रसंख्याने अपि, उस प्रसंख्यान ज्ञान के प्राप्त होने पर, प्रसंख्यान ज्ञान माने तत्व ज्ञान, उच्च विवेक ख्याति, उसका एकदम क्या है? प्रसंख्यान ज्ञान भी है। ठीक है, तो उस विवेक ख्याति के प्राप्त होने पर भी अकुशीदस्य, सिद्धियों में राग रहित योगी की, ये है अकुशीदस्य माने सिद्धियों में राग रहित योगी की सर्वथा विवेक ख्याति है, अर्थात विवेक ख्याति के दृढ़ हो जाने पर, पूर्णतया विवेक ख्याति के उत्पन्न हो जाने पर फिर कह रहा है धर्ममेघ समाधि, धर्ममेघ नामक समाधि की प्राप्ति होती है, जो कि संप्रज्ञा समाधि की सर्वोच्च अवस्था है, अंतिम अवस्था है। ठीक है जी। तो यहाँ पर यह सार निकला कि विवेक ख्याति के हो जाने पर भी सिद्धियों में राग रहित योगी की दृढ़ विवेक ख्याति उत्पन्न हो जाने से धर्ममेघ नामक संप्रज्ञा समाधि की उच्च अवस्था प्राप्त होती है। ये सूत्रार्थ हुआ। तो यहाँ पर एक शब्द है अकुशीदस्य, तो लिखो कुशीद माने ब्याज। देखो जी, कुशीद माने क्या होता है? ब्याज। और यहाँ पर कहा उसी ब्याज को राग से, अब सुना होगा दादाजी के लिए क्या कथन आता है? दादा को पोता ज्यादा प्यारा होता है, तो बोलते हैं मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। सुना होगा लोग, ये कहानी है ना, ये कथा है, ये मूल से ब्याज प्यारा होता है, तो बेटे से पोता अधिक प्रिय होता है जी। तो ये कह रहा है, तो राग, यहाँ पर ब्याज मान्य राग, तो जो राग रहित हो गया संसार में, सिद्धियों में, मान सम्मान में, प्रतिष्ठा आदि में, तो राग रहित योगी की फिर विवेक ख्याति के दृढ़ होने पर धर्ममेघ नामक समाधि होती है। ये उत्तर मिला आपको सूत्र 29 में कि विवेक ख्याति प्राप्त हो जाएगी, लेकिन उसके होने पर भी राग रहित होना पड़ेगा। सभी में, सिद्धि हो, मान हो, सम्मान हो, ख्याति हो, यश हो, सब में राग रहित हो। फिर जब विवेक ख्याति की दृढ़ता हो जाएगी, उस समय धर्ममेघ नामक समाधि की प्राप्ति होती है। ये कहा सूत्र 29 में। अब अंतिम चलते हैं एक सूत्र आज का 30 नंबर। ततः क्लेश कर्म निवृत्ति ही। अब कह रहा है उस धर्ममेघ समाधि से क्या होता है? ततः माने उस धर्ममेघ समाधि से क्लेश कर्म, अविद्यादि क्लेश और सकाम कर्म, शुभ कर्म, अशुभ कर्म, ठीक है, सकाम शुभ कर्म मतलब अशुभ कर्म, ये सब निवृत्त हो जाते हैं, ये सब दूर हो जाते हैं। यहाँ पर निवृत्ति माने इन सबसे वो योगी हटने लगता है। तो जब धर्ममेघ समाधि हो जाती है तो सकाम कर्म नहीं करता, फिर वो निष्काम कर्म करेगा, शुभ कर्म करेगा, और अविद्यादि क्लेश उसके हटते जाएंगे, हटते जाएंगे, नष्ट होते हुए जाएंगे। ठीक है ना। इसलिए वहां तक पहले पहुंचो, ये आरंभिक गेट है, प्रवेश द्वार है। असंप्रज्ञा समाधि तक पहुंचने का क्या ये प्रवेश द्वार है, जो धर्ममेघ समाधि है ना, ये तो पहले ये समाधि लगाओ, धर्ममेघ समाधि। अपने को जानो, पहचानो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ, परमात्मा को ही पहचानो, प्रकृति को पहचानो, शरीर प्रकृति है, संसार प्रकृति से बना है, इसमें आसक्त नहीं होना है, सारे विषय क्षणिक हैं। तो जीवात्मा, परमात्मा, प्रकृति, तीनों को समझो
ये विवेक ख्याति है जी। तो इस प्रकार से विवेक ख्याति से धर्म में समाधि मिलती है। तो जो धर्म में समाधि मिल जाएगी, इससे प्रिय होगा कि अविद्यादि क्लेश मिटेंगे और अशुभ कर्म नष्ट होंगे, सकाम भाव से शुभ कर्म भी नष्ट होंगे और वो फिर असंपन्न समाधि की ओर बढ़ जाएगा। फिर सभी क्लेश को दग्धबीज कर देगा। फिर दग्धबीज वहाँ होगा, कहाँ? असंपन्न समाधि में। उसके बाद मुक्ति हो जाएगी और सर्वथा निष्पाप भी वहीं पर होगा वो। अभी से इसका शुभारंभ तो हो गया, धार्मिक समाधि में शुभारंभ हो गया कि अशुभ काम से, पाप काम से हटेगा, वो हटना शुरू कर देगा। हटते 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 फिर जब असंपन्न समझ लग जाएगा, फिर उससे सर्वथा पृथक हो जाएगा, फिर शरीर छोड़ करके मोक्ष में चला जाएगा। तो ये सार निकला सूत्र 30 का कि धर्म में समाधि के सिद्ध होने पर अविद्या और अविद्यादि क्लेश और सकाम कर्म और अशुभ कर्म ये सब के सब दूर होते हैं। ये कहा सूत्र 30 में। तो ये इतना पाठ रखते हैं, आगे 4 सूत्र और बचेगा, वो अगले पाठ में पूरा कर देंगे। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर।